Hallelujah. Praise the Lord. So let's move directly to the Word of God. Do you want to please God today? Before we go to the main topic, I want to bring kind of some of the questions here. Do you want to please God today? क्या आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, प्रशंसा करना चाहते हैं? राइट? आप परमेश्वर का संतुष्टि करना चाहते हैं, लेकिन तो आज हम लोग कैसे संतुष्टि करेंगे? We all know the Bible verse, right? हम लोग परमेश्वर का संतुष्टि करने के लिए परमेश्वर का संगति में आते हुए रो रो के प्रार्थना करना, चिल्ला चिल्ला के दिखाना, या जैसे कि पुराना नियम में कपड़ा तोड़ के पोस्ता लगा के, राइट, परमेश्वर का प्रति उपवास लेते हुए बैठना, कभी कभी हम लोग को लगता है कि परमेश्वर उससे संतुष्टि हो जाए, राइट, उससे संतुष्टि हो जाएगा। लेकिन वो सब चीजें अगर आपको करना पड़े करो, लेकिन आपका अंदर में विश्वास होना पड़ेगा। ओके, आप अगर आप चाहते हैं, आपको लग रहा है कि आपको रोना चाहिए, उसका परिस्थिति में आप रो, you cry out in the presence of God instead of crying out to others place. किसी के पास जाके, किसी के साथ जाके, किसी दोस्त के सामने रोने के बदले में आप परमेश्वर का परिस्थिति में रो के दिखाओ। लेकिन याद रहना कि परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं है, लेकिन जब आप विश्वास के साथ रोएंगे तो उसमें प्रसन्न है, उसमें संतुष्टि है। आमीन। फेथ, वचन कहता है कि but without faith it is impossible to please him, for he who comes to God must believe that he is. विश्वास का बिना परमेश्वर का संतुष्टि नहीं कर सकता। जो उसके पास आते हैं उसको विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर है, और जो उसको पूरे दिल से ढूंढते हैं, who seek diligently to God, he is a good reward of that. तो हम लोग जैसे परमेश्वर का संगति में आए आज, आप लोग पूरे दिल से खोजने आए। I don't want you to waste your time coming to church. मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग चर्च में आए, आपका टाइम वेस्ट करें। Seek the Lord wholeheartedly. परमेश्वर को पूरे दिल से खोजो। अभी देखिए, जो धर्म है, जो रिलीजन है, एक रिलीजन का, धर्म का कानून पूरा करने के लिए आप जाना नहीं चाहेंगे तो भी जाएंगे, बैठेगा, आपका दिमाग कहीं पर है, इस पर निकल के आ गया, हाँ मैंने चर्च किया, उससे फायदा नहीं होने वाला। Don't observe the religion, धर्म का पालन मत करो, लेकिन परमेश्वर के साथ एक जीवित संबंध रखो। परमेश्वर धर्म बनाने नहीं आया। Jesus never come on earth to make religion. अगर धरती पे आते हुए अगर धर्म बनाने आता होता तो परमेश्वर नहीं कहता कि उसका एक होता पुत्र को तुम्हारे लिए दे दिया, संसार के लिए दे दिया। बोलता कि क्रिश्चियन लोगों के लिए यीशु मसीह आया, क्रिश्चियन धर्म बनाया। बोलता यीशु मसीह कभी क्रिश्चियन का नाम नहीं दिया। यीशु मसीह कभी नहीं कहा कि मैं खाली इस जाति के लिए आया, नहीं। यीशु मसीह सब जातियों के लिए जन्म हुआ है, वचन बताती है। He was born for all the people. सब जातियों के लिए जन्म हुआ है। तो आज जब हम लोग यीशु मसीह के पास आएगा, परमेश्वर के पास आएगा, जो जीवित परमेश्वर है, जो मुर्दों को हराते हुए जो जी उठने वाला परमेश्वर है, उसके पास जब आएंगे, जैसे यीशु मसीह ने जैसे आप एक संबंध अपनाया है, वो संबंध को निभाना है। वचन में लिखा है ना कि यीशु मसीह जब आया, यहां नहीं बताता है कि धर्म बनाया, नहीं, यहां पर बताती है कि यीशु मसीह संसार में आए और अपना संतान अपनाया। जो कोई भी यीशु मसीह को विश्वास किया, जिसने ग्रहण किया, उसको उसका संतान होने का अधिकार है। तो यहाँ पर संतान अपनाया नहीं अपनाया, संबंध अपनाया, राइट। यहाँ पर धर्म नहीं अपनाया। तो आज आप एक संतान का रूप में यीशु मसीह के पास आइए, क्रिश्चियन का रूप में नहीं,
किसी भी धर्म का रूप में नहीं, लेकिन परमेश्वर का जो सृष्टि करता, परमेश्वर का संतान का रूप में यीशु मसीह के पास आओ, दिल से आओ। हम जब दिल से आएगा, मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर उद्धार करता परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर अभी भी है, क्योंकि वो मरा नहीं, लेकिन वो मरा नहीं रहा, वो जी उठा। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं थोड़ा समय के लिए तुम लोग दिखाई नहीं देंगे मुझे, मैं जा रहा हूं मेरा पिता के पास, मैं जा रहा हूं, थोड़ा समय के लिए तुम मुझे नहीं देखोगे, लेकिन थोड़ा दिन के बाद मुझे दिखाई पड़ेगा, लेकिन दुनिया दिखाई नहीं देगा। आज विश्वासी यीशु मसीह को दिखाई देता है। हम विश्वासी आज यीशु मसीह का काम होते हुए देखते हैं। हम विश्वासी यीशु मसीह का हर काम हो, आशीष को हम लोग महसूस करते हैं और दिखाई पड़ता है। कोई बीमार हो गया, जब प्रार्थना करेगा, जब चंगाई होंगे, तो वो कौन चंगाई है? यीशु मसीह किया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारा पास पवित्र आत्मा भेजूंगा। पवित्र आत्मा कौन है? हम सोचते हैं पवित्र आत्मा अलग है, पिता अलग है, यीशु मसीह अलग है। परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर एक ही है। पवित्र आत्मा कौन है? जब बाइबल में देखते हैं तो पवित्र आत्मा यीशु मसीह का आत्मा है। देखो, the word says Holy Spirit, the Spirit of the truth। आप पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, और सत्य यीशु मसीह, यीशु मसीह कहता है कि मैं सत्य हूं, आई एम द ट्रूथ, मैं जीवन हूं, मैं मार्ग है, आई एम द वे। तो अगर पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, तो पवित्र आत्मा यीशु मसीह का आत्मा है। आमीन। और आप एक्सपीरियंस करें, पवित्र आत्मा इतना ईमानदार है, जब भी मैं प्रार्थना करता, पवित्र आत्मा तुम ऐसा करना, पवित्र आत्मा बहुत सीरियस। I have been experiencing how the move of the Holy Spirit. You know, when I talk with the Holy Spirit, when I ask anything, Holy Spirit will never forget. He does it. तो हमारा भी इसमें पवित्र आत्मा काम कर रहा है, यीशु मसीह का आत्मा काम कर रहे हैं। हमें यीशु मसीह नया नियम का समय में शरीर में थे, अभी यीशु मसीह आत्मा में है, आत्मा का रूप में है। पुराना नियम में यीशु मसीह पिता का रूप में था, क्योंकि जब यीशु मसीह जन्म होने वाले थे 700 साल पहले, जब भविष्यवाणी हुए उसके बारे में, तो स्वर्गदूत ने कहा आइज़ाया को कि उसका नाम क्या कहलाएगा? गुड काउंसिलर, राइट, द कंफर्टर, है कि नहीं? उसका नाम कहलाएंगे एवरलास्टिंग फादर। यीशु मसीह का नाम ही फादर है, everlasting Father. So Jesus Christ was working in the Old Testament as a father. क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जब संसार में आए, उसने कहा मैं वही हूँ। फिर इससे सदूसियों को कहा अगर तू विश्वास करेगा, then I am he, मैं वही हूँ, तुमको भी उद्धार मिलेगा। यीशु मसीह ने क्यों कहा? जब मूसा बर्निंग बुश में मौत सिनाई में गए, 40 दिन 40 रात यीशु मसीह के साथ समय बिताया। मूसा ने कहा अगर इस्राएलियों ने मुझे पूछेगा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो यीशु मसीह ने क्या? जाओ जाके पता मैं वही, आई एम ही, गो एंड टेल देम आई एम। और जब यीशु मसीह संसार में आए तो वही बोलता कि मैं वही हूं, आई एम ही। सो देयर इज ओनली वन गॉड, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। हमें परमेश्वर एक ही है, जीवित परमेश्वर है। यीशु मसीह हमारा पिता है, यीशु मसीह हमारा क्या है? उद्धार करता है। यीशु मसीह का आत्मा पवित्र आत्मा है। वचन में लिखा गया आत्मा एक ही है, राइट? ऑफ कोर्स रिवलेशन में आपको मिलेगा देयर आर 7 स्पिरिट ऑफ गॉड। जब प्रकाशित वाक्य में आप पढ़ेंगे देयर आर 7 स्पिरिट ऑफ गॉड, डोंट कंफ्यूज। 7 spirit of God is talking about the wisdom, the knowledge, the understanding, everything. Okay? That if I get time, later I will teach. मैं बाद में सिखाऊंगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा एक, वो पवित्र आत्मा है। आमीन। तो आइए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखें, आज जब परमेश्वर को संतुष्टि करेंगे तो हमें विश्वास के साथ आना होगा। विश्वास का बिना जब आप आओगे परमेश्वर को आप संतुष्टि नहीं कर सकते। और वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर के ऊपर में संतुष्टि रखता है, प्रसन्न करता है, प्रशंसा करते हैं, परमेश्वर उनका हृदय की इच्छाओं को पूरा करता है। Who delights in the Lord, He fulfills their heart desires.
तो कितना इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के पास जब आप आओगे, when you come to his presence, it is important for you to please him, so that God might fulfill your heart desire. कितने लोग जानते हैं कि आपका दिल की इच्छा परमेश्वर पूरा कर दे, राइट? देखिए, कभी कभी कोई लोग बड़े बड़े सोच नहीं सोच पाते, लेकिन मैं चाहता हूं आज आप लोग बड़े बड़े सोच सोचिए. I want you to think the big things, because there is nothing impossible in the hands of God. बड़े बड़े सोच रखें. अभी किसी को कैंसर हो जाएगा, विश्वास नहीं कर पाएगा कि कैंसर ठीक हो गया, नहीं ठीक होगा, क्योंकि छोटा सोच है. किसी का अंदर में बड़ा सपना है कि मैं वो करूंगा, ये करूंगा, लेकिन वो नहीं रख पाते क्योंकि विश्वास नहीं कर पाते कि मैं कर सकूंगा. अपना कैपेसिटी, अपना सीमा, हम लोग एक सीमा के अंदर में है. वी आर अंडर द लिमिटेशंस, वी कैन नॉट क्रॉस द लिमिट. हम लोग सीमा का बाहर नहीं जा सकते, इसलिए हम लोग बड़े बड़े सोचने में हम लोग डरता है, राइट? लेकिन हम लोग को अभी सोचना है, बड़ा बड़ा सोचना है, बड़ा बड़ा इच्छा करना है. उसके बाद आपको क्या करना है? परमेश्वर को संतुष्टि करके देखना. God will fulfill your big desires. आपका हृदय में, लेकिन बुराइयां नहीं, अच्छा चीजें के लिए आप डिजायर करो, तब परमेश्वर पूरा करेगा. तो आज परमेश्वर का संगति में जब आएंगे, हम लोग सबसे पहले उसको संतुष्टि करना है. ओके, तभी आप उसको क्या करेगा? संतुष्टि करने से हम लोग जब विश्वास के साथ आएंगे, तभी हम लोग संतुष्टि कर सकेंगे. मालूम है, यीशु मसीह जब धरती पे थे, 2 बार उसको आश्चर्य हुए. मालूम है, यीशु मसीह जब संसार में था, 2 बार उसको आश्चर्य हुआ. Jesus was astonished 2 times. एक बार क्या हुआ? जो सेना अधिकारी वाले आए थे, the centurion, the ruler came, and when Jesus saw the faith of them, जो सेना अधिकार का जो विश्वास को देखा, तो यीशु मसीह आश्चर्य हो गया. He was astonished by seeing the faith of that centurion. और यीशु मसीह जब उनका टाउन में गया और उनका खुद का लोगों को देखा और वो आश्चर्य हुआ. किसके लिए हुआ? उनका अविश्वास को देखा आश्चर्य हुआ. So God can be astonished by seeing your unbelief, and God can be astonished by seeing your faith. आमेन. तो आज आप लोग परमेश्वर का आश्चर्य कर देंगे. हाँ, विश्वास, आपका विश्वास उसके ऊपर डालते हुए आप आश्चर्य करना. आज परमेश्वर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको देखते ही आश्चर्य हो गया, आपका अविश्वास को देखिए. कितना दुख की बात, राइट? But let us say we are the believer. हम लोग विश्वासी हैं. हम लोग विश्वासी हैं. और मैं विश्वास के द्वारा परमेश्वर को आश्चर्य कराऊंगा. आमीन. विश्वास में इतना सामर्थ है, मालूम है? विश्वास में इतना सामर्थ है. जब भी मैं विश्वास के बारे में बोलता हूँ, 12 साल से जो ब्लीडिंग हो रहा था उसके बारे में क्या, हम लोग सोचते हैं मेरा बीमार तो बचपन से है. हम लोग सोचते हैं मेरा बीमार तो 3-4 साल हो गया, शायद ऐसा बीमार हो गया, इतना दिन से बीमार है, शायद कैंसर भी हो गया क्या मेरा, सोचने लगता है. इतना दिन से बीमार है, ये चीज शायद कुछ ना कुछ तो अलग बीमार निकल के आ रहा है. स्टडी करने में बहुत अच्छा है. आप जब स्टडी करेंगे, आपका बीमार के बारे में इतना अच्छा से स्टडी करते हो, लेकिन वचन बोलने से तो वचन के ऊपर में स्टडी नहीं है, तो आप कैसे मुक्ति मिलेगा, राइट? हमेशा का हाथ में कुछ असंभव चीज नहीं. जब 12 वर्ष से ब्लीडिंग हो रहे थे, वचन में लिखा कि बहुत सारे डॉक्टर के पास चला गया, उसके पास जितना पैसा था वो भी खर्च हो गया, फिर भी उसका हालत और बुरा हो गया. Spend everything what she had. She has come to many doctors, Bible says, but instead getting healed, her condition was worse. Right? तो आज देखिए, हम लोग डॉक्टर के ऊपर विश्वास करके जाते रहते हैं, बाद में जब कंडीशन खराब हो जाएगा, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकेगा, तब भी आएगा परमेश्वर मुझे चंगाई करना.
अरे आप डॉक्टर कुछ नहीं कर सकने से पहले परमेश्वर के पास आ जाओ, परमेश्वर तुमको चंगाई कर देगी। सिंपल। Before you face those problems, before you spend so much money in the treatment, come to God. God is there. परमेश्वर है चंगाई करने के लिए, परमेश्वर के पास आइए। मैं कभी कभी सोचता हूँ जो हॉस्पिटल से, जो मेडिसिन से, that is who doesn't know God, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं और जो जानने से भी जिसके पास विश्वास नहीं उनके लिए, you know, लेकिन जो विश्वास है उनके लिए नहीं, क्योंकि जो विश्वास करते हैं उसको तो मेडिसिन का जरूरत ही नहीं है। मेरा ये पार्ट में ये इसमें एक मेरा एक क्या बोलते हैं बोन है, इसमें एक बोन है, तो यहाँ पे मेरा दर्द दे रहा था। I didn't say to my wife also, but I'm saying as a testimony now. I shared with one sister yesterday. तो मेरा मिसेस को मैंने बोला नहीं कि यहाँ दर्द हो रहा है। मैं जब ऐसा सोता हूँ तो सो नहीं पा रहा है, यहाँ दर्द दे रहा है। तो ये चीज हुआ 2 सप्ताह पहले एक बार हुआ था, तो उसको भी मैंने भगा दिया। फिर कुछ दिन पहले दोबारा हुआ, तो क्या हुआ, यीशु मसीह का नाम लेके वचन घोषणा करके मैं भगा रहा हूं और मैं वचन अंगीकार कर रहा हूं कि मैं चंगाई हो गया। लेकिन ये चीज जान ही रहा है ना, तो थोड़ा सा दर्द कम हुआ, कुछ नहीं, दर्द जितना उतना ही है। तो मैं कभी बाथरूम में जाता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे खुला करूँ मेरा मिसेस सुन लेगा, तो मैं बाथरूम में जाकर थोड़ा चुपके से मैं थोड़ा उसको भगाता हूँ। फिर 2 दिन हो गया, कुछ नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। I didn't give up. I was continue. And finally on the 3rd day I was angry. Sometimes we need to get angry with the enemies. I was angry. And I shouted, I scolded, I rebuked, I cursed. I said, I curse you. Be disappeared completely. आज नहीं है, निकल गया। सोने में भी तकलीफ दे रहा था, मालूम है। तो अगर कोई विश्वास नहीं करने वाला होता तो चलो अल्ट्रासाउंड लेते हैं, स्कैन लेते हैं, लीवर का कुछ प्रॉब्लम है क्या या हार्ट का कुछ प्रॉब्लम क्या है ये देखते हैं, राइट? देख सकता है। लेकिन जब विश्वास करेंगे ना, परमेश्वर जब चंगाई कर देगा, वो दवाई से भी अधिक अच्छा चंगाई होता है हमें। बिकॉज इफ यू टेक मेडिसिन एंड गेट हील्ड, देयर इज व्हाट दैट साइड इफेक्ट होता है। जैसे कि अभी कोई लोग पेन किलर खाएंगे, पेन किलर खाने के बाद किसी का किडनी खराब हो गया, किसी को स्टोन हो गया, किसी को ये हो गया वो हो गया, राइट? जब पेन किलर खाएंगे तो वहां पे आपका दर्द जो है उसको शांत कर देंगे, लगे एक साइड में कुछ और प्रॉब्लम निकल के आएगी। जैसे आदमी लोग सोचते हैं मेरा कैंसर हो गया, चलो कीमो लेने से ठीक हो जाएंगे, कीमो लेते दोनों किडनी से साइड इफेक्ट। और कीमो देने वाला नहीं बोलेगा हमने कीमो दिया था इसलिए तुम्हारा दोनों किडनी फेल हो गया, नहीं बोलेगा फाइनली कीमो देने के बाद उसका कैंसर एकदम ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, दोनों किडनी फेल हो गए, मर गए। But the reason is because of chemo, 2 kidneys are failed. आप लोग समझ पा रहे हैं? कीमो जब लेते गया किडनी पे इफेक्ट पड़ गया, right? So we need to really understand that how the faith works. मैं ये उदाहरण भी रोज बोलते हैं, अभी ये बोलूंगा because it is required to learn. वो लोग क्या करते हैं, दवाई के ऊपर इतना विश्वास करते हैं, they believe in the medicine. दवाई कुछ भी हो जाएगा, दवाई खांसी हो जाएगा, दवाई कहां पे है? हाँ, बुखार हो जाएगा, दवाई कहां पे है? दवाई का पीछे चलते हैं। लेकिन मैं ये बोलता हूं चंगाई परमेश्वर से आता है, दवाई से नहीं। दवाई से चंगाई नहीं आता है, परमेश्वर से चंगाई आता है। किसके लिए? जब कोविड हुआ था, जितने भी कोविड पॉजिटिव निकला, लाखों आदमी मर गए, लेकिन लाखों लोग भी बच गया दवाई खा के। तो जो मर गया वो भी वही दवाई खाया था, और जो जिया बच गया वो भी वही दवाई खाया। वही ऑक्सीजन लगाया, जो मरा भी सही वही ऑक्सीजन लगाया। लेकिन किस में अंदर है, किस में फर्क पड़ा,
जो व्यक्ति बच गया और दूसरा व्यक्ति मर गया। अगर दवाई चंगाई करने वाला होता तो जो कोई भी कोविड का दवाई खाएंगे वो चंगाई हो जाना चाहिए था। आप लोग समझ पा रहे हैं? If the medicine is a healer, then no one should have died. कोई भी मरना नहीं चाहिए, लेकिन जीना चाहिए था। कोविड का दवाई लेते ही जीना चाहिए था, क्यों मर गया? The same way, even the cancer, people does some chemo treatment and some of the cancer patients they get healed. That doesn't mean that the chemo delivers them from the cancer. No, healing comes from above. आपका विश्वास हो सकता है वो दवाई में डाल रहे, लेकिन चंगाई ऊपर से आपको परमिट करेगा, तभी आप चंगाई होगा। लॉकडाउन में हम लोग जब प्रार्थना किया तो वे लोग ऐसे ऑनलाइन प्रार्थना में ठीक हो गया। They were healed from the COVID, right? लॉकडाउन के समय में खुद का बेटा बेटी लोग यानी तो खुद का भाई बहन जब कोई कोविड हो गया उनके पास जाने से डरते थे। गेट में जाके खाना छोड़ के जाता है, उनको बोलता है मेरा रिलेटिव आया, मेरा बहन आया, मेरा भाई आया, घर तक नहीं घुसा, गेट में खाना छोड़ के चला गया। उन लोग दुख होके रो के मुझे कॉल करता है, दुख से कॉल करता है, मेरा घर तक आने के डर के गेट में खाना छोड़ के गया, मेरे को कितना दुख लगा देख के। तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, अगर परमेश्वर मुझे बेचता है हम डरता नहीं जाएगा, मेरा इच्छा से नहीं जाएगा, लेकिन आपका इच्छा है तो मैं जाने के तैयार। एक दिन एक सिस्टर ने कॉल किया, हम लोग का पूरा फैमिली कोविड हो गया, प्रार्थना करो। हम प्रार्थना किया, नेक्स्ट डे बोला हम लोग सब ठीक हुआ है एक्सेप्ट माय हस्बैंड, मेरा पति ही ठीक नहीं हुआ, उसका तो और हालत खराब हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, बुखार नहीं गया, उसको कुछ स्वाद नहीं मिल रहा। क्या आप आ सकता है? सोच के देखिए, कल ही उन लोग कोविड पॉजिटिव था, नेक्स्ट डे मुझे बोलते हैं आप आ सकता है, क्या आप जाओगे? लेकिन हम लोग परमेश्वर का वचन पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर का वचन पर जब विश्वास करेंगे आप डरेगा नहीं। आमीन। क्या आप आ सकते हैं? मैं बोला हाँ सिस्टर मैं आ रहा हूँ, कितना बजे आऊं? अब घर गया, वो सिस्टर पूरा खुशी खुशी, लो पानी पियो, ठीक है पानी पी दिया, चाय पियो, चाय पी दिया। मेरा साथ राजेश था, हम राजेश को लेके गया, लेकिन मैंने उसको नहीं बोला कि कोविड पेशेंट का घर जा रहे हैं। तो उसको पता ही नहीं, पता नहीं मैंने कब उसको बोला मालूम नहीं, लेकिन मैंने नहीं पता, क्योंकि सबका विश्वास एक नहीं होता। और वचन में लिखा है कि जब हम लोग विश्वास से जाएंगे उसको भी कुछ नहीं होगा। हमें मेरा विश्वास है। तब चाय पिया, उसके बाद मैं बोला तुम्हारा पति कहाँ पे है? वो दूसरा वाला रूम में सो रहा है, ठीक है चलो उसके पास आगे प्रार्थना। उसका बेड का सामने में खड़ा होकर प्रार्थना करके चला। आदमी लोग दूरी बंद है, बहुत सारे साइंटिस्ट डॉक्टर लोग बोलेगा डिस्टेंस मेंटेन करना है, ये होना वो होना है, राइट? लेकिन दुनिया का ज्ञान से सब सही है, लेकिन जब आत्मा का ज्ञान आएंगे तो दुनिया का ज्ञान क्या है? फुलिशनेस है। और आत्मा का जो ज्ञान है दुनिया लोगों के लिए फुलिशनेस। फिर उसके बाद कल मुझे कॉल आया, बोला ब्रदर सिंह हम लोग कहीं जा रहा है। हम सोचा रहे सीरियस हो क्या उसका पति कहीं नहीं जा रहा है क्या? सोचा कहाँ जाएंगे? नहीं अब प्रार्थना किया था तो ठीक हो गया मेरा पति, अभी उसको थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए कहीं नहीं जाना, कार में हूँ, मालूम है। लेकिन ये एक बात और था, जैसे हम लोग घर पहुंच गया, मेरे को लग रहा था मेरे को भी कोविड हो गया, थोड़ा मेरे को महसूस हो रहा है, स्वाद थोड़ा नहीं मिल रहा, स्मेल ना, लेकिन मैंने डरा नहीं। कोविड तो मेरा ऊपर में अधिकार नहीं, खाली वही बोला अधिकार नहीं। थोड़ा सा साइन तो दिया था, सिग्नल मार रहा था, लेकिन मैंने अधिकार नहीं तुम्हारे पास। फिर कुछ नहीं हुआ, ना तो बुखार हुआ ना तो खांसी हुआ, जस्ट थोड़ा सा स्मेल नहीं होने रहा था मुझे, थोड़ा सा, और हेडीनेस लग रहा था, शरीर में थोड़ा सा हेडी हो रहा था मुझे, लेकिन मैंने सीधा कोविड आत्मा को भगाया। तो आज देखिए विश्वास
हम लोग जब विश्वास में चलेगा तो हम लोग क्या है, जो असंभव चीजें हैं उसको हम लोग संभव करेंगे. डू यू वांट टू डू समथिंग इम्पॉसिबल थिंग्स टू पॉसिबल. विश्वास में चलेगा ना, बहुत मजा है विश्वास. इट्स रियली एंजॉयिंग. जैसे कि शैतान हारते हुए देखते हुए आप एंजॉय करेंगे. यू विल बी सीइंग दैट एनिमीज इज बीइंग डिफीटेड बाय योर फेथ. आपका विश्वास के द्वारा दुश्मन को हराते हुए आप देखेंगे और आपको मजा आएगा. आप दुश्मन का डरते हुए जियोगे, आपका परिस्थिति को डरते हुए जियोगे, या आप आपका परिस्थिति के ऊपर राज करना चाहते हैं, आपका बीमार के ऊपर राज करना चाहते हैं, तो आपको विश्वास लेना सीखना पड़ेगा. यू नीड टू लर्न टू टेक और adopt the faith. Amen. So this is my question. Do you want to do impossible things in your life? आपका जीवन में असंभव चीजें करना चाहते हैं कि आप डरावत जीवन जीते रहोगे? आप डर से आजाद होना चाहता है कि if you want to free from the fear, only one key. खाली डर से आजाद होने के लिए एक ही चाबी है, वो विश्वास. विश्वास, जब आप विश्वास का जीवन जिएंगे, आपका अंदर में डर ही नहीं, डर का नाम नहीं है. ठीक है, तो देखिए, चीजें से टू हिम, इफ यू कैन, इफ अगर तुम विश्वास कर सकते हैं. कितने लोग बोल सकते हैं कि हाँ मैं विश्वास कर सकता हूं? हाथ दिखाए. कितने लोग बोल सकते हैं मैं विश्वास कर सकता हूं? कैन यू बिलीव? राइट. देखिए, हम लोग जब विश्वास के बारे में बोलते हैं ना, मेरे अंदर में भी ऐसा था एक समय में, विश्वास करने में डरते थे. अगर मैं विश्वास करूंगा और वो चीज नहीं होगा तो मेरा विश्वास टूट जाएगा, मेरा आत्मा में इफेक्ट पड़ेंगे. राइट. तो मैं परमेश्वर के साथ एक संबंध जो रखा वो खराब करना नहीं चाहता. मैं विश्वास करने में डरता था. अगर मैं विश्वास करके जो वचन कहता है उसको मैं अप्लाई करूं, जो नहीं होगा तो मेरा विश्वास कैसे होगा? गिर जाएगा. वो डर के मैं विश्वास रखने में डरता था. वही वो शैतान था जो मुझे ऐसे करा रहा. क्योंकि जब तक आप डरोगे विश्वास रखने के लिए, आपका जीवन में जीत नहीं देगा. यू मस्ट सी द विक्ट्री. आपका जीवन में विक्ट्री देखने के लिए यू मस्ट पुट योर फेथ ऑन गॉड. आमेन. परमेश्वर के ऊपर में आपको विश्वास करना होगा, तभी आपका जीवन में क्या है? विजेता देखेंगे. यू सी द विक्ट्री इन योर लाइफ. तो अभी यहाँ पे यीशु मसीह पूछता है उस व्यक्ति को, इफ यू कैन बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल टू हिम हु बिलीव. सब कुछ संभव है जो विश्वास करता है. आमेन. जो विश्वास करता है उसमें सब कुछ संभव है. कैंसर ठीक होने का संभव है, पैरालिसिस ठीक होने का संभव है, कुछ बीमार ठीक नहीं होने का कुछ नहीं, सब कुछ संभव है. आमेन. मैं यही प्रार्थना करता हूँ हमारा मिनिस्ट्री में आने वाले दिनों में किसी भी प्रकार का बीमारी, तकलीफ, परेशानी आए, मैं यही मेरा परमेश्वर से प्रार्थना है, सब कुछ सोल्यूशन यहाँ पर होना चाहिए. और वो है परमेश्वर ने किया है. परमेश्वर ने किया है और आप लोग देखेंगे. आमेन. लेकिन वो चीज होने के लिए हम सब जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, आप सबको विश्वास को लेना पड़ेगा. क्योंकि विश्वास को आप नहीं लेंगे, परमेश्वर आपका जीवन में चमत्कार नहीं कर सकता. जब यीशु मसीह उसका खुद का जगह पे गया, गांव पे गया, टाउन पे गया, उसमें वचन में लिखा है कि वो बड़ी बड़ी चमत्कार नहीं कर पाए. He was not able to do the miracles except healing some of the sickness. बड़े बड़े काम नहीं कर पाए, आश्चर्यकारी काम नहीं कर पाए, बिकॉज ऑफ देयर अनबिलीफ. उनका अविश्वास का वजह से यीशु मसीह तक चमत्कार नहीं कर पाए. लेकिन जो 12 वर्ष से जब बीमार था, उसने खुद को कहा कि मैं अगर यीशु मसीह का कपड़े को, वस्त्र को छू लूंगी, मैं चंगाई हो जाऊंगी. यीशु मसीह से पूछा तो नहीं, उसने मांगा तो नहीं, यीशु मुझे चंगाई करनी मांगा. खाली विश्वास किया ना, मांगा नहीं है. पीछे से चुपके से गया, पीछे से यीशु के कपड़ा को छू लिया, तुरंत चंगाई हो गया. आमीन. परमेश्वर से मांगा नहीं. देखो विश्वास में कितना सामर्थ्य है, विश्वास में कितना सामर्थ्य है जो सबका खिड़की खोलता है.
और वचन कहता है कि यीशु मसीह का अंदर से सामर्थ निकलते हुए महसूस हुआ। देखिए, यीशु मसीह ने नहीं कहा कि है स्त्री तुम्हारा जो खून जो बह रहा है वो रुक जा, उस समय आजाद करता हूं। यीशु मसीह ने नहीं कहा। Jesus didn't even command her sickness to go. Jesus didn't command the bleeding to stop. लेकिन यीशु मसीह ने कुछ किया ही नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या काम हुआ? विश्वास। विश्वास जो है परमेश्वर का चंगाई सामर्थ शक्ति के साथ संबंध कराता है, कनेक्शन होता है, दरवाजा खोलता है। हम लोग कभी भी सोचते हैं मैं उधर जाऊंगा तो चमत्कार होगा, मेरा चंगाई मिलेगा, मैं यहाँ जाऊंगा तो मुझे छुटकारा मिलेगा, मैं वहां जाना पड़ेगा ताकि मेरा जीवन में मेरा परिवार में जो शराब है वो टूटे। आपका चंगाई तो आपका विश्वास नहीं। आप कितने भी अभिषेक घर में जाओ, कितने भी अच्छा परमेश्वर का दास के पास पहुंच जाए, लेकिन जब तक आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं कर सकोगे, उसके वचन के ऊपर विश्वास नहीं कर सकोगे, आप छुटकारा देखने वाला। No use of going to anointed people there. You are not going to see. जैसे कि अभी हम लोग बड़े बड़े फेस्टिवल में जाते हैं, why did we see such healing taking place? Oh, वो लग रहा है, चलने लग रहा है, अंधा देख के लग रहा है। क्यों देख रहा है? Because they believe. उन्होंने विश्वास किया से देखा। तो जो स्त्री परमेश्वर से मांगा नहीं, लेकिन विश्वास का एक्शन डाला, काम किया, छुआ, चंगाई हो गई। तो उसका मतलब क्या है? और यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ निकल के आ रहा है, निकल के जा रहा है बाहर। That means if you have faith, you can operate the miraculous power from God. परमेश्वर कुछ नहीं करना, उसका अंदर से निकल के जाएगा और आपके पास आएगा। That must, the faith is like that. परमेश्वर कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसे बैठा रहेगा, फिर भी परमेश्वर के अंदर से सामर्थ खींचने वाला विश्वास। Wow. Is it not interesting? Yes. विश्वास में आप चलोगे, आप एक हार का जीवन नहीं जिएंगे, लेकिन एक जीत का जीवन जिएगा, right? We live a victorious life. Okay? तो अभी यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं। What is the faith? What is the faith? विश्वास क्या है? What is the faith? For we live by faith, not by sight. ये पढ़ के आप लोगों को क्या मिला समझने के? What is the faith? We live by faith, not by sight. Faith is one of the spiritual eye. विश्वास एक आत्मा का आँख है। These are spiritual eyes. Amen. Faith. क्योंकि हम लोग देखते हुए नहीं जीते हैं, लेकिन विश्वास के द्वारा जीते हैं। मतलब why is it compare the physical eyes and spiritual eyes? क्योंकि हम लोग देखने के द्वारा नहीं जीते, लेकिन विश्वास के द्वारा जीते हैं। आप लोग समझ पा रहे हैं? Faith is the only sight for believers. विश्वासियों के लिए यही क्या देखने का चाबी है, देखने का रास्ता है, देखने का चश्मा है। Faith. जैसे कि किसी का आंखें कमजोर पड़ गया तो चश्मा लगाते हैं तो साफ दिखता है। तो आत्मा का दुनिया में भी परमेश्वर का आशीष शैतान का काम को पहचानने के लिए आपको faith होना पड़ेगा, विश्वास। मालूम है, विश्वास होना पड़ेगा। वचन में बताती है कि विश्वास सुनने की द्वारा आता है। विश्वास कहां से आता है? ओके, वो वाला जाने से पहले ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। What is a faith? Faith is a confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. आप समझ पा रहे हैं? अभी जैसे कि देखो, विश्वास एक अंधा व्यक्ति, how will he give assurance that he will find out some money which is fallen on the ground? जमीन का नीचे में जो गिरा हुआ पैसा एक अंधा व्यक्ति ढूंढ के निकाल सकता है? वो श्रुति दे सकता है कि मैं ढूंढ के निकाल के दिखाऊंगा। एक बड़ा सा मैदान में रख दे, इतना एकदम प्लेग्राउंड, एक स्टेडियम का अंदर में बीच में रख देगा, 500 रुपया ढूंढ के निकाल सके। अंधा अंधा देखिए ढूंढते रह जाए।
he cannot give assurance that I will find out that money. लेकिन जो देखने वाला, जो देख सकने वाला व्यक्ति को बोलेगा, ओ इस क्राउन में 500 रुपया रहेगा, दुनिया निकालो, कितना भी बड़ा क्राउन होने से भी शायद एक खंडा नहीं लगेगा। ऐसे 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 देखते देखते देखते, ओ उधर 500 रुपया उधर ही पड़ा, राइट, ऐसे बोलेंगे। तो दैट इज द फेथ। जब आपका अंदर में विश्वास है, तो विश्वास जो है दैट इज एश्योरेंस फॉर व्हाट यू डू नॉट सी। क्या आप चंगाई नहीं दिखाई नहीं दे रहा? आपका जीवन में छुटकारा दिखाई नहीं दे रहा? आपका जीवन में जीत दिखाई नहीं दे रहा? यू आर नॉट एबल टू सी द विक्ट्री इन योर लाइफ, ब्रेक थ्रू इन योर लाइफ, पीस इन योर लाइफ, हीलिंग इन योर लाइफ, द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, द मूव ऑफ गॉड दैट यू कैन नॉट सी। When you put the faith on you, you will able to see. Amen. Faith. जब आप विश्वास डालेंगे तो आप देखने लगोगे। अरे परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके कोरे खाने से मैं चंगाई हुआ है, वो चंगाई दिखाई देगा आपको। लेकिन जब आप विश्वास में नहीं चलोगे तो वो वचन काम नहीं है। वचन बताता है लेकिन कैसे हो सकता है? लेकिन वचन पे विश्वास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आमीन। वचन ही आपको छुटकारा करेंगे। How shall the faith come? As I have said, so then faith comes by hearing and hearing by the word of God. तो आज हम लोग विश्वास में चलने के लिए वचन का जरूरत है। वचन। अभी देखिए हम लोग चर्च में आएंगे, गाना गाने से, नाचने से आप लोग पूरा एंजॉय करते हैं। किसी किसी चर्च में नाचना गाना गाना नहीं होते हैं, खाली हिम गाते हैं, हिम सॉन्ग्स। उसमें भी पूरा एकदम सब लोग एक्साइटेड है, सब लोग खड़े हो जाएंगे। कोई लोग टेनर में गाएगा, कोई लोग क्या बेस गाएंगे, राइट, कोई लोग पार्ट लेगा, है कि नहीं? तो अलग अलग वॉइस निकाल के हम लोग गाएंगे। They will sing so hard in so harmony, and who plays the piano and music, they also play so well. लेकिन जब वचन का समय आ जाएगा, कोई टॉयलेट जाएगा, कोई हिलते रहेगा, कोई सोया रहेगा। वचन होने से कोई ज्ञान नहीं है। तो आज मैं यही कहना चाहता हूं, आप खुद को भी चेक करें कि आप वचन सुनता है कि नहीं। आप चर्च आएंगे लेकिन वचन नहीं सुनेगा तो आपका चर्च आना अधूरा है। You have come specially to eat the spiritual food, जो आपको विश्वास में बढ़ाएंगे। जैसे आपका विश्वास में बढ़ेगा वैसे आपका जीवन में बदलाव आएगा। अगर आप केवल विश्वास में चलोगे, आपका जीवन क्लब ही रहेगा। समझ पा रहे हैं? लेकिन आपका विश्वास सही होगा, आपका रास्ता भी सही होंगे। So we need to have the right faith now. गलत चीजें के ऊपर विश्वास मत करो, ठीक है? छूत मूत के ऊपर विश्वास मत करो। Don't believe to the wrong things. Don't believe to the lies of the enemies. But believe to the word of God. परमेश्वर का वचन के ऊपर विश्वास करिए। आप लोग सुन रहे हो? Are you listening me? तो अभी हम लोग विश्वास कैसे मिलेगा? जिसके पास विश्वास नहीं है, आपको क्यों विश्वास नहीं आपका अंदर में? जब आप बीमार हो जाते हो तो क्यों आपका विश्वास हिल जाते हैं? अगर आपको विश्वास का जीवन जीना है तो आप वचन मेमोराइज करें, और जब भी आप वचन पढ़ेंगे बोलोगे आई बिलीव टू द वर्ड। आज का मेरा मैसेज डिक्लेयर कर रहा है कि आई एम द लवर ऑफ द वर्ड। मैं वचन का प्रेमी हूं। आई रियली लाइक दैट वर्ड। मेरा मैसेज डिक्लेयर कर रहा है मैं वचन का प्रेमी हूं। आई एम द लवर ऑफ द वर्ड। तो ये अच्छा चीज है, सीख सकते हैं आप लोग भी। जब भी सुबह उठेगा, शाम सोएंगे, आप डिक्लेयर करो, घोषणा करो कि आई एम द लवर ऑफ द वर्ड। मैं वचन का प्रेमी हूं, वचन पे मैं प्रेम करता हूं। तब क्या करेगा? आप वचन पढ़ने में मन लगेंगे। यू विल लाइक टू रीड मोर। हम लोग जब बाइबल खोल के पढ़ेगा, उसका मकसद नहीं जानेंगे, आप पढ़ने से भी आपको बहुत आलसी लगेगा। अरे बाइबल पढ़ के क्या है ये? लेकिन जब इस बाइबल का शक्ति पता चलेगा, इस बाइबल में छुटकारा मेरा है, चंगा इसमें है, सक्सेस सफलता इसमें है, तब आप बाइबल पढ़ने में आलसी नहीं करेंगे। मालूम है?
आज दुनिया वाले क्या करते हैं, जब वो बिजनेस करते हैं रात दिन सोता नहीं है, हम लोग यही विश्वास करते हैं कि ये बिजनेस में ही मेरा भविष्य है। पढ़ाई करने वाले क्या करते हैं, ये पढ़ के ही मेरा भविष्य बनाऊंगा मैं। लेकिन किसी किसी का नहीं होता है, मालूम है, भविष्य परमेश्वर का हाथ में। हमने देखा हमारा क्लास में जितने लोग हैं वो लोग बहुत अच्छा मार्क देते हैं, स्पेशली लड़की लोग बहुत अच्छा मार्क देते हैं। लड़का लोग मेनली बहुत लोग इतना मार्क नहीं लेता था, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में चले जाते हैं तो लड़का लोग पूरा एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, they become like extra talents। लेकिन जो कोई स्टूडेंट ऐसे होता है कि वो जो सीखा उतना they have no extra knowledge। I'm not looking down to any like girls, okay, but I'm just giving the example। लड़की लोग भी ऐसा होता है, कई लोग ऐसा होता है, लड़का लोग भी ऐसा होता है, कुछ लोग कि उन लोग खाली जो पढ़ा है उतना ही है, एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं। तब प्रैक्टिकल फील्ड में जब जाते हैं तो जो अच्छा नहीं करने वाला वो लोग पूरा बड़े पोजीशन में रहता है, जो अच्छा करने वाला उनके नीचे में काम करते हैं। Sometimes like that, right? तो आज अगर आप विश्वास करके ये वचन पे ध्यान देगा, आपका पढ़ाई भी अच्छा हो जाएगा, और आपका पढ़ाई जैसा अच्छा होगा वैसे आपका भविष्य भी अच्छा होगा जब आप वचन पे जाएंगे। क्योंकि अब हमारा जो जीवन है ये वचन से रिलेटेड। क्यों पता है, मालूम है, हमारा जो भविष्य क्यों वचन से रिलेटेड है, क्यों पता है? क्योंकि शैतान हमारा भविष्य को नाश करने तैयार है। हमारा जीवन में हमारा हर कदम पे हम लोग स्मूथली आसान से हम उस मंजिल पे नहीं पहुंच पा रहे, सफलता का जीवन नहीं पहुंच पा रहे। पैसा कमाने के बावजूद पैसा चोरी हो रहा है, बीमार का नाम में, अननेसेसरी खर्चा, नशे का नाम में, दारू का नाम में, सादा खाने का नाम में, राइट? अब सोचते हैं सादा खा लेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है दिमाग में, खा ले। आज तो थोड़ा दुख है तो दारू पी लेता हूं। लेकिन ये नहीं जानता कि शैतान तुमको करा रहा है, और जब आप मेहनत कर रहे आदतों से कुछ ना कुछ हानि हो गया, कहीं ना कहीं कुछ हो गया, आपका गाड़ी खराब हो गया, आपका वो खराब हो गया, ये खराब हो गया, कुछ ना कुछ तो होते रहता है। लेकिन हम लोग देख नहीं पा रहे कि ये कहां से हो। मालूम है, हम लोग जब विश्वास पे चलेगा, कभी कभी गाड़ी खराब इंजन तक भी चलने के लिए परमेश्वर का ताकत है। जब वहां हम लोग भी पता नहीं वहां निकल गया टाउन में, वो जो डूबने का पहुंचने से पहले पानी इतना था, मेरा स्कूटी घुस गया इंजन ऑफ। फिर बाद में निकल के लेके आया, हम लोग कुछ ना कुछ किया, पूरा हिलाया, वो पानी उतारा, फिर उसके बाद ट्राई किया, स्टार्ट नहीं हो रहा। तब बाद में जब यीशु मसीह का नाम लेके स्टार्ट हो गया, लेके आया। फिर हम 3 दिन और चलाया उस गाड़ी को, सर्विसिंग ही नहीं किया मैंने। फिर बाद में सर्विसिंग के पास लेके जाके देखा तो पूरा एकदम इंजन डालने में पानी पड़ा हुआ है, मट्टी क्या बाली सब पड़ा हुआ। तो बोला तुम ये हालत में चला रहे, कभी भी आपका इंजन ऑफ हो सकता है। तब मैं पता चला परमेश्वर का नाम में इंजन स्टार्ट हुआ तो कैसे ऑफ होगा। 3 दिन हम चलाया उस गाड़ी को, सर्विसिंग ही नहीं किया। वो तो सोचा ये गाड़ी इंजन ऑफ नहीं हुआ। अब बोला 3 दिन हम चलाए इस गाड़ी को, पानी निकल गया है बहुत सारा, 1 बोतल का सामान पानी निकल गया आया इंजन से, मालूम है। फिर उसके बाद केयर वेयर का जब खोला वो भी पूरा पानी, केयर वेयर है ही नहीं, सब पानी, राइट? तो आज देखिए, और हम कभी भी जाता हो कहीं दूर, मेरा स्कूटी अभी बदल गया, दूसरा ले लिया, लेकिन जो पुराना वाला था उसमें कुछ इंजन खराब था। मैं खाली परमेश्वर से बोलता हूँ लेट एवरी पार्ट एवरी इंजन फंक्शन वेल। वो हालत में दूर भी हम जाते हैं लेकिन कुछ नहीं होता है। हाँ, कुछ नहीं होता है। तो मैं ये कहने का मतलब है कि हम लोग का हर यात्रा में शैतान रेडी है आपको नाश करने की, लेकिन जब परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके चलेगा तभी आपका जीवन में सफलता होना आसान होगा। कभी मालूम है, कभी लोग बोलते हैं ब्रदर मेरा पास पैसा आता है लेकिन पैसा दिखता ही नहीं है, निकल जाता है पॉकेट से। और मैंने किसी को देखा
उन लोग का सैलरी बहुत कम है, 12,000 रुपया, 8,000 रुपया किसी किसी को मिलता है। लेकिन जब उनको देखता है तो उन लोग का शेयरिंग भी हो रहा है, शेयरिंग भी हो रहा है, खर्चा भी नहीं हो रहा है। तो ये किसके लिए है? कोई लोग मैंने देखा लाख लाख रुपया कमाते हैं, लेकिन महीना खत्म होने से पहले पैसा ही नहीं। किसके लिए? इसका मतलब कहीं ना कहीं परमेश्वर के साथ जो संबंध है वहां पे कमी है। यू आर लैकिंग समवेयर दैट यू नीड टू कीप कनेक्टेड विद गॉड। परमेश्वर के साथ संबंध रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी मत सोचना, जितने भी स्टूडेंट्स है आप अच्छा पढ़ रहे हैं तो आपको नौकरी मिल जाएंगे, नहीं। परमेश्वर के साथ रहोगे तो आप अच्छा भी पढ़ोगे, पढ़ना खत्म होते आपको नौकरी भी मिल जाएगी। लेकिन जब आप अच्छा से नहीं करेंगे, परमेश्वर के साथ नहीं चलेगा, नौकरी मिलने में भी टाइम लग सकता है। Don't believe to your studies, don't believe your capacity, but trust in the Lord. Trust in the Lord. Amen. Know this that we live by word of God. ये जानो कि हम लोग वचन के द्वारा जीते हैं, है कि नहीं? हम लोग वचन के द्वारा जीते या खाना के द्वारा जीते हैं? वचन के द्वारा। यीशु मसीह ने क्या कहा था? शैतान को उसने उत्तर देकर कहा कि यह तो भी लिखा है कि हम लोग केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर का मुंह से हर एक वचन निकला हुआ से जीते हैं। We don't live by bread alone, but every word that proceeds from the mouth of God. Amen. तो आज हम लोग जीने के लिए क्या चाहिए? जीने के लिए क्या चाहिए? वचन। जीने के लिए वचन चाहिए। अगर जहां पे वचन नहीं है वहां पर विश्वास नहीं। इसलिए जो लिखा गया है, we live by faith not by sight, we live by the word not by the bread। क्यों लिखा है? देखिए, अभी आप खाना खाली खाएंगे, केवल आप खाना खाओगे, वचन आप अप्लाई नहीं करोगे, क्या होने वाला है? आपका खाना आपको चंगाई करेगा? आपको चंगाई करेगा आपका खाना? आपका खाना आपका जेल से छुटकारा लाएगा? The bread is not the healing for you. Your bread cannot bring the breakthrough in your life. Your bread cannot deliver you from the bondage, from the hands of enemy. जो खाना है, हम लोग अच्छा खाना चाहिए जो आपका शरीर को तंदुरुस्त तो करेगा, लेकिन वो चीज आपको आजाद नहीं करेंगे। Suppose you are eating a good food, but you are having still the sickness or disease in your body, and food cannot do anything. And one day or other day that sickness will kill you. एक ना एक दिन वो बीमारी आपको मार देगा। Then will you live by bread alone? है कि नहीं? खाना एक चीज है, ऐसे ही हम लोग शरीर को थोड़ा समय के लिए जीवित रखने के लिए, लेकिन वो खाना आपका बड़े बड़े बीमारी, आपका जीवन में बंधन, श्राप से या आजाद नहीं कर सकता। आप लोग समझ पा रहे हैं? The food is not everything for us. लेकिन सोच के देखो, जो खाना है उसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो खाना है इसलिए आप रात दिन काम कर रहे हैं, जो खाना है उसके लिए आप नौकरी ढूंढ रहे हो, तो आपको कितना और वचन को खोज करना चाहिए जो आपको छुटकारा करेगा, जो आपका भविष्य अच्छा करेगा, जो आपको चंगाई करेंगे, जो आपको आजाद करेगा हर श्रापों से। कितने उस वचन को खोजना चाहिए। तो कई लोग क्या करते हैं, विश्वासी लोग, ये गलती है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। सो मेनी बिलीवर हैव दिस मिसअंडरस्टैंडिंग। और मैं उसका चर्च में जाऊंगा एक बार, वो लोग जाएगा, फिर प्रार्थना लेगा, आ जाएगा, वहां पे छुटकारा नहीं है जब तक आप वचन नहीं लेगा। If you don't learn to take the word, don't expect the healing will take place in you. Don't expect. We live not by the bread alone, but mainly we live by the word of God.
Amen. We live by the word of God. The word says that first seek the kingdom of God and His righteousness. सबसे पहले उसका राज्य को खोजो और उसका धार्मिकता को खोजो, तभी तुम्हें सब कुछ दिया जाएंगे। सब कुछ दिया जाएंगे। तुम्हारा पिता को मालूम है तुम क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेंगे, वो जरूरी है। तुम्हारा पिता को मालूम है, your heavenly Father knows. But seek His first kingdom of God, first His righteousness, and everything will be added as well. Amen. तो परमेश्वर ने कभी भी नहीं कहा खाना को पहले ही महत्वपूर्ण दो, समय दो, उसके लिए रात दिन नहीं सोने का मेरा काम नहीं था। परमेश्वर ने सबसे पहले कहा मेरे को पहले खोजो, तभी तुम्हें मिलेगा। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि वो खाना उसका है, कपड़ा पहनने का पैसा सोना चांदी उसका है। जो मालिक है उसको नहीं खोजेंगे तो आपको कहां से मिलेगा? Bible says that everything, the earth and its fullness belongs to the Lord. Bible कहता है सब कुछ परमेश्वर का है, लेकिन हम लोग परमेश्वर को नहीं खोजेंगे तो कहां से मिलेंगे? तो हम लोग को ये समझना है परमेश्वर को खोजो, खोजो उसका वचन को खोजो, then you will live a safe and sound life. Amen. एक तंदुरुस्त और एक आशीषित जीवन जिएंगे। Are you all getting the point? So the time is not permitting. I think it's better to continue next coming Sunday, right? बहुत सारा वचन और देखना है, इंटरेस्टिंग है। Still I'm not touched my main point, the active faith. So आने वाला संडे को हम लोग देखने वाले हैं, do you want to live by faith? विश्वास के द्वारा जीना। Or we'll be seeing this once again, this Bible verse of the first carrying हम और पढ़ेंगे। तो आने वाला दिन, आने वाला संडे को दोबारा हम लोग विश्वास के बारे में सीखेंगे। तो आज कितने लोग विश्वास के बारे में मिला है, जाना है? आने वाला संडे को हम सिखाऊंगा विश्वास को कैसे अप्लाई करना है, how to apply, how to receive the miracles, कैसे परमेश्वर का चमत्कार को ग्रहण करना है, कैसे परमेश्वर का आशीष को ग्रहण करना है, विश्वास कैसे आपका अंदर में ऑपरेट करना चाहिए। आई विल टीच, ओके? तो ये संडे को आप लोग मिस मत करना। आई विल टीच एंड व्हेन यू अप्लाई यू विल सी द मिरेकल्स, ओके? Who walk by the faith, जो विश्वास में चलेगा वो मिरेकल्स देखेगा, he will see miracles, ओके? तो हमारा बीच में जितने भी बैठे हैं, आज तक आपने विश्वास में चलना नहीं सीखा, आने वाला संडे को आप लोग रेडी हो जाना। मैं आज जाऊंगा और विश्वास में चलने को सीखूंगा और मैं चलूंगा। जिस दिन आप सीख लेगा आपका जीवन में चमत्कार दिखेगा। आइए हम लोग